नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रुप आर्यंस ग्रुप में। मैं अंकित आर्य। मैं आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए। समाज में अनेक समय समय पर अनेक कुरीतियाँ, भ्रांतियाँ व प्रथाएं प्रचलित होती है, जो कि कुछ सही भी होती है और कुछ गलत भी होती है। तो जो गलत चलती है उनका विरोध होता है और बंद भी हो जाती कुछ समय के बाद। जो अच्छी परंपराएं, प्रथाएं और रीतियाँ होती है वो लंबे समय तक चलती है और लोगों को लाभ भी पहुंचाती है। तो हमारे वैदिक साहित्य में रामायण महाभारत हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिनसे हमें अपने इतिहास के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन रामायण महाभारत में भी मिलावट बहुत है। मूल रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण है। एक वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो। और तुलसी रामायण जो वो भावनात्मक अनुवाद है वाल्मीकि रामायण का। उसी प्रकार जो महाभारत है वो जय संहिता मूल है। जय संहिता मूल है। जो महाभारत है वर्तमान समय में उसमें 1 लाख कुछ श्लोक है, जो कि सब सत्य नहीं है, सब सही नहीं है, कुछ मिलावटें हैं बाद के काल में जिनको मिलाया गया है। तो जय संहिता मूल है, उसी में जो लिखा हुआ है वो अधिक प्रमाणिक है। जो बाद में लिखा हुआ है वो मिलावट है ज़्यादातर। तो उसी में एक भ्रांति, एक बहुत लोक प्रचलित कथन है कि जो पांचाली थी, द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे। ये गलत है। पांचाली जो थी पांचाल देश के द्रुपद राजा की पुत्री थी द्रौपदी। पांचाल जो है पंजाब क्षेत्र का एक छोटा सा एक क्षेत्र है, पंजाब जो आजकल पंजाब है। उसी स्थान पर पहले पांचाल देश होता था और वहाँ के राजा द्रुपद की पुत्री पांचाली अर्थात द्रौपदी थी। तो उस क्षेत्र का नाम पांचाल था। इस वजह से द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था, ना कि उसके 5 पति थे इसलिए पांचाली कहा जाता था। उनको माता द्रौपदी को जीता तो अर्जुन ने था, लेकिन उनकी जो शादी हुई थी वो युधिष्ठिर जिनके साथ हुई थी, ना कि अर्जुन के साथ। अर्जुन की शादी भगवान कृष्ण की बहन के साथ हुई थी। और तो और जो ये एक लोक भ्रांति है जो मैंने आपको बताई कि पांचाली उनका नाम किस कारण से था। पांचाल देश के कारण उनका नाम पांचाली था, ना कि 5 पतियों के कारण। तो और इसी प्रकार सांब जो थे भगवान कृष्ण के पुत्र बताए जाते हैं, लेकिन वो भगवान बलराम के पुत्र थे, ना कि भगवान कृष्ण के पुत्र थे। तो वैसे पुराणों में और जय संहिता मूल वो जो महाभारत है उसमें भेद है। मैंने बहुत अधिक तो नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ी है चीज़ों को। तो जो पुराण है वो पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है, सारे प्रमाणिक नहीं है। पुराण बाद के काल में लिखे गए थे और उनमें मिलावटें भी बहुत अधिक है। तो सभी प्रमाणिक पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं है। इसीलिए सब बातों को, सब लोकोक्तियों को, सब परंपराओं को सही मानना उचित नहीं है। जो सही है उसी को सही मानना चाहिए और जो गलत है उसको गलत रूप में ही देखना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।